अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। माँ, माई, माँ। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? आज रुचिता की वजह से पापा की जान बची है और आप है कि उसके साथ ऐसा सलूक कर रही है। तुम तो चुप ही रहो निहार, तो बेहतर होगा। इतनी जल्दी तुम भूल गए कि इस लड़की ने तुम्हारे पापा के साथ क्या किया है। 6 महीने में उसे माफ करके उसे घर वापस ले आए। माँ, निहार भैया रुचिता को नहीं लाए, मैं और प्रतीक जी लेकर आए। माँ, वो एक्चुअली प्रतीक जी, अगर रुचिता को ना बुलाने की वजह से पापा जी को कुछ हो गया तो हम जिंदगी भर पछताएंगे। सुनिए ना, अगर रुचिता को बुलाने की वजह से पापा जी की तबीयत ठीक नहीं हुई तो हम उसे वापस भेज देंगे ना। भैया एयरपोर्ट चलिए। ओके मैडम। रुचिता अपनी बहन से मिले बिना जाओगी? भाभी, भाभी कैसे हैं आप? सब घर में कैसे हैं? सब ठीक है ना? पापा, हम सब ठीक है, पर पापा जी ठीक नहीं है। तुम प्लीज चलो हमारे साथ, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। तुम चलोगी ना हमारे साथ? मैं रुचिता को सिर्फ पापा जी के लिए इस घर में लेके आई। आप खुद ही सोचिए ना, अगर रुचिता सही समय पे नहीं आती और पापा जी को कुछ हो जाता तो। कुछ ज्यादा ही मनमर्जी नहीं चलाने लगी हो तुम अपनी ऋतु? तुम्हारी सास अभी जिंदा है, एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा तुमने? रितु ने कुछ गलत नहीं किया है पूनम। तुम इसे अपना सास होने का दर्जा दिखा रही हो ना, ये मत भूलो कि मैं भी अभी जिंदा हूँ। अगर रुचिता समय पर नहीं आती ना तो शायद मेरा बेटा और तुम्हारा सुहाग हमारे बीच ना होता। माँ, एक बार और पापा जी से मिलकर चली जाऊंगी मैं। वो शायद उस दिन पार्क में उन्होंने मुझे देख लिया था ना, इसलिए बेचैन हो गए। पार्क में? उनकी व्हीलचेयर टकराने वाली थी बेंच से, मैंने बचा लिया था। क्या हुआ पापा? क्या देख रहे हैं आप? हो तो वहां तुम थी, इसीलिए पापा वहां से आना नहीं चाहते थे। हेलो। क्या? ठीक है, मैं आता। वो डॉक्टर की गाड़ी खराब हो गई है तो मैं देख कर आता हूँ। रुचिता इस घर में रहेगी या नहीं, अब इसका फैसला डॉक्टर ही करेंगे। पापा जी को जल्दी से ठीक कर दीजिए खाटू महाराज, और मुझे इतने महीनों बाद मेरे परिवार से मिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि सबको खुश रखिएगा। ये मंदिर के दीवार में दरार कैसे? जब से तुम इस घर से गई हो तब से यहाँ पर दरार पड़ गई है। कई बार मरम्मत भी करवाई पर ये ठीक नहीं हुई। खैर,
तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। भाभी, भाभी, क्या निहार जी को आज भी लगता है कि मैंने पापा जी के साथ गलत किया? क्या वो मुझे भूल गए या उनके दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है? इस गलतफहमी में मत रहना रुचिता कि निहार के मन में तुम्हारे लिए कोई जगह है। उसकी जिंदगी में अब तुम कोई मायने नहीं रखती हो। भूल कर भी ये ख्याल अपने मन में मत लाना कि निहार अब तुम्हारा है। माँ, कब तक आप अपने मन में मेरे खिलाफ नफरत और गुस्सा पाल कर रखेंगे? मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि मैंने पापा जी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। और निहार जी के लिए मैं अपनी चोली फैलाकर आपसे भीख मांगती हूँ। प्लीज मुझे मेरे निहार जी से दूर मत कीजिए माँ। प्लीज मुझे मेरा परिवार, मेरे निहार जी दे दीजिए। मैं आपसे अपने प्यार की भीख मांगती हूँ माँ, प्लीज। ये तो जहर की शीशी है माँ। तुम इस घर में निहार की जिंदगी में वापस आना चाहती हो ना? चाहती हो ना वापस आना? तो ये जहर की शीशी लो और इस लड़के को पिला दो। क्या सोच रही हो रुचिता? ये जहर की शीशी खोलो और इस लड़की को जहर पिला दो। इस घर में वापस आ जाओ, पिलाओ इस लड़की को, खत्म करो किस्सा, घर में आओ ना वापस। लो माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? मैं इन्हें जहर क्यों पिलाऊं? कौन है ये? मैं तो जानती भी नहीं उन्हें, और मेरे घर आने के लिए मैं इन्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊं? क्योंकि ये है आंचल निहार को। निहार की पत्नी। और इस घर की छोटी बहू। ये नहीं हो सकता। नहीं, निहार जी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। निहार जी नहीं कर सकते ऐसा। पर ऐसा हो चुका है रुचिता। तुम्हारी मांग का सिंदूर अब आंचल का है। तुम्हारे सारे हक, सारे रिश्ते अब इस लड़की के हैं। इसे जहर देकर खत्म कर दो और आ जाओ घर में वापस, या फिर इस घर की सुख शांति और खुशियों के लिए चुपचाप चली जाओ यहां से वापस। मॉम, डॉक्टर आ गए। उम्मीद करती हूँ तुम इस परिवार की भलाई के लिए ही फैसला लोगे।
ये हुआ कैसे? क्या हुआ डॉक्टर साहब, इनकी तबीयत क्या कुछ ज्यादा बिगड़ गई क्या? नहीं नहीं, बल्कि चमत्कार हो गया। इनका बीपी और हार्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल है और इनकी बॉडी मूवमेंट्स भी काफी बढ़ गई है। अगर ऐसा ही रहा तो ये तो चलने लगेंगे। नर्स टोल्ड मी ये रुचिता जी के आने के बाद से ही हुआ है। लेकिन आपने तो कहा था कि रुचिता जी मर चुकी है, फिर वो आई कैसे? मुझे जयपुर नहीं आना चाहिए था। निहार जी से दूर थी, उन्हें महसूस करती थी। आज उनके इतने करीब होकर भी उनसे इतनी दूर हो गई। लेकिन निहार जी की खुशी में ही मेरी खुशी। मैं चली जाऊंगी उनसे दूर, और इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। खाटू जी, निहार जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके, मैं उनका बीता कल हो चुकी। मैं जा रही हूँ, लेकिन घर की खुशियां बनाए रखना आप। मुझे यहाँ से चले ही जाना होगा खाटू जी, चले जाना होगा। देखिए, आपकी रुचिता जी के साथ जो भी निजी दिक्कतें हैं वो आप समझिए। डॉक्टर होने के नाते मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इन्हें सिर्फ रुचिता जी ही बिस्तर से उठा सकती हैं। इनकी जान रुचिता जी के हाथों में है। अगर वो वक्त पर नहीं आती तो इन्हें ब्रेन हेमरेज हो सकता था। अगर वो इनके पास नहीं रही तो इनकी जान पर खतरा बना रहेगा। देखिए, कभी कभी पेशेंट इमोशनली किसी के साथ बहुत जुड़ जाता है, और नरेश जी भी रुचिता जी के साथ वैसे ही जुड़े हुए हैं। अगर आप इन्हें फिर से पहले जैसा ही देखना चाहती हैं तो मेरी बात मानिए और रुचिता जी को बुला लीजिए। जब भी आप नींद से जागेंगे मैं आपके सामने रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं आपको छोड़ के। सॉरी पापा जी, अब मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वो हक खो चुकी हूं। मुझे माफ कर दीजिए। देखिए प्लीज आप लोग जल्दी से डिसाइड कीजिए। अगर इन्हें दोबारा दौरा पड़ गया तो इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी मांग का सिंदूर अब आंचल का है। वो मैं बस जा ही रही थी,
मत जाओ रुचिता। किस हक से आप मुझे रोक रहे हैं नेहा जी? आपने ही मुझे कहा था ना, चली जाओ मेरी जिंदगी से, इस घर से। तुम इस घर से, मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। जा रही हूँ अब मैं, और इसी में सबकी भलाई है। रुचिता, मैं जानता हूं मेरा तुम पर कोई हक नहीं है, लेकिन पापा का तो तुम पर हक है ना। उनके लिए रुक जाओ। डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम उनके साथ रहोगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, वो फिर से चल पाएंगे। सच? हाँ, इसीलिए प्लीज पापा के लिए हाँ कह दो। ये है आंचल निहार गोयल, निहार की पत्नी और इस घर की छोटी बहू। इस घर की सुख शांति और खुशियों के लिए चुपचाप चले जाओ यहाँ से वापस। मैं भी यही चाहती हूँ निहार जी कि पापा जी जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन अब वक्त के पहिए में सब पीछे छूट चुका है। लेकिन अब मेरा परिवार उदयपुर में है जो मेरा इंतजार कर रहा है। उनसे मैं बात कर लूंगा रुचिता, प्लीज तुम हम पर यह एहसान कर दो, कुछ ही दिनों के लिए सही, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। नहीं निहार जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। नहीं, ठीक है, अगर मेरे यहाँ रुकने से किसी को कोई दिक्कत नहीं तो मैं यहाँ रुक जाऊंगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी रुचिता। जब तक नरेश ठीक नहीं हो जाता तुम इसी घर में रहोगी, ये मेरा फैसला है। पूनम, मैं ऑफिस में छुट्टी के लिए बोल देती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं पापा को बता कर आता हूं। मंगलसूत्र? रचिता इस घर में तो आ गई, लेकिन मैं निहार की जिंदगी में उसे वापस नहीं आने दूंगी। हेलो, हाँ मम्मी, वो जब तक पापा जी ठीक नहीं हो जाते मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। उनके ठीक होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। खाटू श्याम जी महाराज करें कि वो लोग तो तुझे वापस आने ही ना दे। नरेश भाई साहब के ठीक होते ही सब तुझे अपना ले। निहार जी और पूनम जी तुझे तेरा हक, तेरा घर, तेरे रिश्ते सब वापस दे दे। तेरी जिंदगी में फिर से खुशियाँ लौटाए मेरी बच्ची। तुम्हारी मांग का सिंदूर अब आंचल का है। तुम्हारे सारे हक, सारे रिश्ते अब इस लड़की के हैं। उसके लिए बहुत देर हो गई मम्मी। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मतलब? कुछ नहीं मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या कर रही है माँ आप ये? तुमने मेरे सामने झोली फैलाकर मुझसे मेरा निहार मांगा था ना, मैं भी झोली फैलाकर तुमसे मेरे निहार की खुशियां मांग रही हूँ। मुझे मेरे निहार की खुशियां दे दो। माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए आप यकीन मानिए मैं घर से जाने ही वाली थी कि अपने पापा जी के लिए, मेरे सुहाग को बचाने के लिए तुम इस घर से नहीं जा पाई ना। यहाँ रहकर तुम मेरे सुहाग को तो बचा लोगी, लेकिन आंचल के सुहाग का क्या होगा रुचिता? सासू माँ, आप ऐसे मेरे लिए झोली फैलाकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए।
नहीं आंचल बाबू, तुम हम दोनों के बीच में नहीं आओगी। ये झोली अब सिर्फ रुचिता की मर्जी से ही नीचे होगी। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं निहार जी और आंचल के बीच कभी नहीं आऊंगी। अब पापा जी के ठीक होते ही मैं चली जाऊंगी। नहीं रुचिता नहीं, मुझे वादा नहीं, सबूत चाहिए। कैसा सबूत माँ? निहार के नाम का मंगलसूत्र किसी एक के गले में हो सकता है रुचिता, और अब इसकी हकदार सिर्फ आंचल है। इसलिए तुम्हें ये मंगलसूत्र उतार कर मेरी झोली में डालना होगा। निहार अपने हक का सिंदूर आंचल की मांग में भर चुका है, इसलिए तुम्हें निहार के नाम का सिंदूर अपनी मांग से मिटाना होगा। तुम्हारे इसी वादे का सबूत चाहिए मुझे। क्या दे पाओगी तुम मुझे ये सबूत? आप एक सुहागन से उसकी जान मांग लीजिए, वो खुशी खुशी दे देगी, लेकिन अपने सुहाग की निशानी कैसे दे दे? वो अपना वजूद कैसे दे दूं माँ मैं आपको? मैं ये मंगलसूत्र नहीं उतारूंगी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें